Hello dear students, in today's video I am going to discuss with you the label। आज हम बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल के बारे में। लेवल का मतलब क्या? आज after watching this video you are going to understand your level, that in which level you are, or you can say at which level you are। लेवल ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर हिंदी में लेवल को समझा जाए तो स्तर आप कह सकते हैं, आप किस कैटेगरी में हैं। तो देखिए, जब तक आपको ये ना पता चले कि लाइक पेशेंट, देखो अगर आप एक पेशेंट हैं और आपको कोई डिजीज़ है तो हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं भाई कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरी जो प्रॉब्लम हो है उसका लेवल क्या है, क्या एक्सट्रीम लेवल पे हैं हम प्रॉब्लम में या नॉर्मल लेवल पे हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक डॉक्टर क्या करता है, आपको एक डॉक्टर मेडिसिन देता है और आप सडन और आप आफ्टर फ्यू डेज आप सही हो जाते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए हमारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम इज इंग्लिश कम्युनिकेशन, और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका लेवल क्या है, राइट, तो आपको इसका सलूशन खोजने में बहुत ही आसानी होगी। या इवन जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो सोर्स से आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्प मिल पाएगी। जस्ट लाइक अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर गिव अ प्रॉपर मेडिसिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड देन पेशेंट गेट वेल सून। इन द सेम वे, अगर आपके टीचर, आपके मेंटर को ये पता चल जाए कि आपका स्टेटस क्या है ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो वो आपको प्रॉपर गाइड दे सकता है, राइट। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेटस आई हैव डिवाइडेड इंग्लिश कम्युनिकेशन के लेवल को मैंने चार लेवल में डिवाइड किया है। अब आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट में आप डिसाइड करिए कि आपका लेवल क्या है, एंड देन राइट मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू अकॉर्डिंगली। एंड तभी आप अपनी जो कम्युनिकेशन की जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आप परेशान रहेंगे, और फाइनली व्हाट हैपन, यू विल फेड अप बाय दिस लर्निंग एंड यू विल लीव दैट। देखो, ये कॉमन चीज़ है, जब कोई चीज़ हम बार बार करते हैं ना, दो कंडीशन होती है, या तो आप एकदम रेजिड हो भाई कि आई हैव टू डू दिस, अब मैं करूँगा, चाहे वो 6 महीने लगे या 1 साल लगे या 10 साल लगे, राइट, तब तो आप कर लेंगे। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 जो नॉर्मल पीपल के साथ होती है, दे फेड अप। देखो, जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना, वो केवल अ फ्यू परसेंट, बहुत ही कम लोगों के साथ अप्लाई होती है, बहुत ही कम लर्नर के साथ अप्लाई होती है। जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हम बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं, वी लीव लर्निंग, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है ये लेवल और कैसे हम इसको समझेंगे और क्या सोल्यूशन हमें मिलेगा इस लेवल को जानने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। So dear students, welcome once again in your class English Tycoon। Dear students, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के वो लेवल जिस पे आप हैं बट आपको पता नहीं। देखिए, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी कंडीशन उस पेशेंट की तरह है जिसको डिजीज़ तो है बट ये नहीं पता कि उसके डिजीज़ का लेवल क्या है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपसे उसने पूछा कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम का लेवल क्या है, मतलब क्या एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन है, नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसके लिए दूसरी, उस अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपका लेवल क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप वही मेथड, वो ट्रिक और टिप्स को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर जिससे आप जल्दी सीख पाएँ, ठीक है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू द सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी लेवल, ठीक है। हम जानेंगे कि हमारा लेवल क्या है और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस लेवल पे हैं हम उससे हम आगे कैसे बढ़े, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट लेवल, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सी, आई हैव डिवाइडेड दिस लेवल, इंग्लिश की जो लेवल है, जो स्तर है या स्टेज आप कह सकते हैं, इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 4 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। सबसे पहले देखिए आप कौन से लेवल में हैं, उसके बाद हम उस लेवल पर कौन सा सोल्यूशन, क्या टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई की जा सकती है ताकि हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकें। चलिए लेवल नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप इस लेवल में हैं
इट मीन्स आपको के अंदर क्या क्वालिटी होगी। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता चला कि आपकी स्टेज क्या है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, राइट। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आपकी स्टेज क्या है, आप किस लेवल पे हैं, तो आप डेफिनेटली सही डायरेक्शन में सही टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो पहला लेवल ये है। देखिए, पहला लेवल क्या है, फ्लुएंट लेवल विथ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड स्पीकिंग एज वेल। अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं, फर्स्ट लेवल का मतलब ये टॉप लेवल है। इस लेवल या इस स्टेज पे क्या होगा, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वेरी गुड। आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलते हैं और आप समझते भी हैं। अगर ऐसी स्थिति में हैं आप, तो इसका मतलब आप फर्स्ट लेवल में हैं, क्लियर। और आपको वर्क ऑन न्यू वर्ड्स, न्यू चीज़ें सीखनी है और आपकी अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बनाना है। ये बेस्ट लेवल है। इस लेवल पे आप अगर हैं तो फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग एंड कीप making your communication skill from good to better, better to best. ओके, ये फर्स्ट लेवल है। और घबराइए नहीं, अगर आप फर्स्ट लेवल में नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो दिस इज फर्स्ट लेवल, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, यू आर अंडरस्टैंडिंग आल्सो इंग्लिश। आप इंग्लिश बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और आप बहुत ही अच्छी तरह इंग्लिश को पढ़ समझ पाते हैं। तो आप किस लेवल में हैं, फर्स्ट लेवल में हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लेवल। What is second level? See, if you speak English and understand English but sometimes stop while speaking. Second level क्या है, हो सकता है आप इस लेवल पे हो। सेकेंड लेवल ये है, आप इंग्लिश बोलते भी हैं, आपको इंग्लिश समझ में भी आती है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप बोलते हैं तो सडनली ऐसा होता है, आफ्टर फ्यू सेंटेंस आप स्टॉप हो जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आगे क्या बोले, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो इन्फॉर्मेशन आप बोल नहीं पाते। तो ये है सेकंड लेवल। अगर आप इस लेवल में हैं तो आप डेफिनेटली सेकंड लेवल में हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं लेकिन बोलते हुए आप रुक जाते हैं तो आपका लेवल क्या है, लेवल 2, लेवल सेकंड है आपका। और अगर आप लेवल सेकंड पे हैं तो आप बहुत दूर नहीं हैं, बस इसके ऊपर ही है लेवल 1। आपको थोड़ा वर्क ऑन करना है अपनी वोकैब्स पे और अपनी बाकी चीज़ों पे, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे लेवल्स के बारे में और हम जानेंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्टेज क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो स्टेज है वो क्या है, हम किस लेवल पे हैं। तो सेकंड लेवल पे अगर आप हैं तो इसका मतलब आप इंग्लिश बोलते हैं, आपको इंग्लिश समझ में आती है, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग आप रुक जाते हैं, थोड़ी आफ्टर स्पीकिंग अ फ्यू सेंटेंस आप रुक जाते हैं या आप हैंग हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या राइट। तो दिस इज सेकंड लेवल। तो क्या आप सेकंड लेवल पे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड लेवल, स्टेज थर्ड। व्हाट इज स्टेज थर्ड? स्टेज थर्ड में क्या होता है, देखिए, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्टेज थर्ड में आप इंग्लिश समझते हैं एंड एबल टू स्पीक अ फ्यू सेंटेंस। अगर आप स्टेज थर्ड पे हैं तो आप इंग्लिश को समझते हैं, बट समझने का जो स्तर होता है वो नहीं होता है जो सेकंड लेवल वाले के पास होता है। आप इंग्लिश को समझ पाते हैं लेकिन बहुत ही थर्ड लेवल पे, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे करिए। एंड यू आर एबल टू स्पीक आल्सो, आप इंग्लिश बोल भी पाते हैं, बट अ फ्यू सेंटेंस ओनली, लेकिन आप केवल 1, 2, 3, 4 सेंटेंस ही बना पाते हैं, वो भी बहुत ही नॉर्मल टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप बता देंगे माय नेम इज सो एंड सो। कहाँ आप रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप बता देंगे आई लिव हियर और वेयर एवर यू लिव। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आप इस कैटेगरी में हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कर पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू स्पीक इट, बट केवल अ फ्यू, 1, 2, 3, 4 सेंटेंस बाद आप टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ओवर, आफ्टर अ फीलिंग इट्स ओवर, आपको लगता है सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। अगर आप इस लेवल पे हैं, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो यू आर इन थर्ड लेवल, आप यू नीड टू वर्क ऑन। क्या आपको करना पड़ेगा, दैट आई विल टेल यू बट लेटर, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन माई अपकमिंग वीडियो। सी, अगर आप इस भी इंग्लिश कुछ हद तक समझते हैं और कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं लेकिन उसके बाद आप रुक जाते हैं तो आपका लेवल थर्ड हो गया। चलिए बात करते हैं लेवल फोर्थ की, एंड दिस इज द लास्ट लेवल। ये लेवल फोर्थ है और ये लास्ट लेवल है। देखिए, अगर आप इस कंडीशन में हैं, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो आपका लेवल क्या है, लेवल 4। बट माय डियर, अगर आप लेवल 4 पे भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेक यू टू द लेवल 1, इट्स माई प्रॉमिस। मैं आपको लेवल 4 से लेवल 1 तक जंप कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे और ये मेरा प्रॉमिस है। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग।
बट आपको लर्न करना पड़ेगा। सी इफ आई एम गाइडिंग यू, अगर मैं आपको गाइड और टिप्स बता रहा हूँ तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि आई कम एंड इंटरव्यू योर बॉडी एंड स्पीक, राइट। बोलना तो आप ही को है, तो आपको ही काम करना पड़ेगा। आई विल गिव यू बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। चलिए फोर्थ लेवल को देखिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो आप बोल पाते हैं एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर वे, और आपको इंग्लिश प्रॉपर वे समझ में नहीं आती। बहुत स्मॉल और इजी वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो तो आप समझ लेते हो, लेकिन जैसे ही थोड़े से एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको या तो बुक में मिलते हैं आप पढ़ते वक्त, या फिर आपके सामने कोई बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आता, तो आप हैं फोर्थ लेवल में। योर लेवल इज फोर्थ एंड आपको वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आई टेल यू डेफिनेटली। सी देखिए, अगर आप इंग्लिश समझ में नहीं आती और आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, तो आपकी कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4, स्टेज नंबर 4 और लेवल नंबर 4। ओके माय डियर, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन से लेवल पे हैं। क्या आपका लेवल 1 है, क्या आपका लेवल 2 है, 3 है या 4th है। आपका लेवल जो भी हो, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। मैंने ये वीडियो क्यों पोस्ट की, ताकि पता ये चले कि स्टूडेंट की कंडीशन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट की कंडीशन पता चलने पे ही क्या कर सकता है आपका मेंटर, आपका ट्रेनर आपको एक प्रॉपर टिप्स और गाइडलाइन दे सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स होती है, क्योंकि सबका लर्निंग लेवल डिफरेंट होता है। लेकिन आई प्रॉमिस यू दैट आप चाहे वो लेवल 1 हो या 2 या 3 या 4, आप किसी भी लेवल में हो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इट्स माई गारंटी। एंड वेदर यू आर फ्रॉम वेयर एवर, आप किसी भी बेल्ट से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, वेयर एवर you are, you can learn English and you can speak English. So please keep on learning my dear, and please do write in comment section right now कि आपका लेवल क्या है, and I'll give you the best tips to sort out your problem of English communication. It's my promise to you. And finally, thank you so much for watching. Keep learning and improving your condition and your level. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every